क्या आपने कभी सोचा है कि मैथ्स इतना आसान भी हो सकता है? नहीं ना? चलिए, मैं आज आपको मैथ्स आसान तरीके से सिखाता हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, सिर्फ स्टार्ट की 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, इसके बाद में आप खुद ही ये सब सम सॉल्व कर लेंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन, वेरिएबल तो आपको पता होगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है? ए बी सी, डी से लेके जेड तक कोई भी ऐसा, अगर आपने ए बी सी डी तो पढ़ा ही होगा 10th में, तो ए से लेके 26 जो भी वर्ड्स आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, तो यह वेरिएबल, पिछले साल हमने लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो पिछले साल नहीं लेके जा रहा हूँ मैं। इस साल मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताऊंगा। पिछले साल का मुझे डर नहीं दिखाना है कि आपने ये किया नहीं किया। आपको कोई अगर डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। ऐसा भी बात नहीं है कि मैं तुम्हें उस चीज़ को नहीं बताऊंगा। बिंदास होकर के आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ये समझो पहले, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे सम समझ में आएगा। सबसे इजी चैप्टर और इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुने। चलिए शुरू करता हूँ। इसका डेफिनेशन है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, यानी ए से लेकर के जेड तक कोई भी एक वेरिएबल ही यूज़ होना चाहिए, और उसका पावर, जैसे कि समझो एक वेरिएबल मैंने ले लिया, इसका पावर मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 2। अगर इससे ज़्यादा हुआ, यानी x³ हुआ या x4 हुआ, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, एक उसका जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है। क्या है? ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b और c क्या होने चाहिए? आपके रियल नंबर, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार ये सब नंबर से जाकर के रूबरू हो जाइए। रियल नंबर्स, इसके बाद में होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर्स, ये सब नंबर एक बार सीख लीजिएगा, ठीक है? आपको समय मिलेगा तो। बिना समय व्यर्थ किए हम लोग चालू करते हैं प्रॉब्लम सेट 2.1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये मिटा देता हूं मैं। देखिए, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए कहा है। बहुत आसान है। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके मन में आता है, इससे मिलता जुलता कुछ लिख सकते हो ना, ax² + bx + c के फॉर्म में। मैं ले देखता हूँ, 2x² + 3x + 4 = 0। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं x² + 9 = 0। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आप लोग लिख सकते हो। धीरे धीरे, या तो आपके क्वेश्चन इस चैप्टर में ही दिया होगा, उसी को देखते देखते आप सीख जाओगे, ठीक है? ये 2 आंसर आप लिख दो। दूसरा क्वेश्चन होता है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको ये पहचानना है कि भाई इसमें से कौन सा इक्वेशन, जो क्वेश्चन हमको दिया है, मैंने पहले से ही लिख रखा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्या दिया हमको? x² + 5x - 2 = 0। ठीक है, यहाँ क्या है? हम लोग आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है? पहले हमको लिखना पड़ेगा, द गिवन इक्वेशन इज x² + 5x - 2 = 0। ये दिया है ना हमको इक्वेशन, देख लीजिए यहाँ पे x² + 5x - 2 = 0। अब हमको देखना है x इज द ओनली वेरिएबल है ना यहाँ पे, कि कुछ और है? x ही है ना, यहाँ भी x है, ये भी x है, तो x इज द ओनली वेरिएबल। एंड मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसका? एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। अब यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? a = 1, a = 1, b = 5, एंड c का वैल्यू क्या है? 2 है कि -2 है? -2 है। कभी भी ध्यान देने का है कि इसके पहले तो प्लस होता है, इसके पहले प्लस है, लेकिन यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है?
देयरफॉर और रियल नंबर्स, ये क्या है, और रियल नंबर्स। और a इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो हमको वो भी लिखना पड़ेगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या है ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये लिखना आप लोग एग्जाम में, क्योंकि इससे थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि भाई ये बच्चा लिख सकता है, ठीक है। या तो आपको डायरेक्टली लिखना है तो क्या लिखोगे, x इज द ओनली वेरिएबल, ये भी आप लिख सकते हो, x इज द ओनली वेरिएबल, और उसके नीचे x इज, एक मिनट में इसको तो कट हो गया, x इज द ओनली वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स is equal to 2, therefore it is a quadratic equation, ऐसे लिख दो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं सेकंड सम्स की तरफ। क्या दिया देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन। ये आपको अक्सर लिखना है बच्चों, क्वेश्चन लिखने के बाद में सॉल्यूशन लिखना ही है, ठीक है। y स्क्वायर, पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे, अरेंजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करेंगे हम लोग, राइटिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर, सबसे पहले तो स्क्वायर आएगा, माइनस ये क्या है देखो यहाँ पे, ये +5 है ना, तो +5 जो इधर शिफ्ट होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 5y, और इधर माइनस है, माइनस इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, सेम है ना, देखो x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, ये लिखना है, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, है कि नहीं, सेम सेम। a का वैल्यू क्या है, 1, a इज इक्वल टू 1। b बताओ क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, -5, ये माइनस आपको भूलना नहीं है, नहीं तो आगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। c इज इक्वल टू 10, एंड क्या है, नहीं ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड नहीं आएगा, आर रियल नंबर्स, एंड ये स्टेटमेंट आप याद ही कर लो, a इज इक्वल टू डैश, b इज इक्वल टू डैश एंड c इज इक्वल टू डैश आर रियल नंबर्स। अगर ये रियल नंबर्स नहीं रहेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स नहीं मतलब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन, क्या है गिवन इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम लोग चलते हैं तीसरा, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब मेरे को बताओ, इसको हमें अगर ये करना होगा तो ये वाला जो पार्ट है y, ये y इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर में क्योंकि प्लस है तो डिनोमिनेटर जाके यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ये करता हूँ सोल्यूशन, SOLUTION सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा, राइटिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ मल्टीप्लाइंग क्या करना पड़ेगा हमको, बताओ, बता सकते हो क्या, बोथ साइड बाय y। थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन हार्ड है नहीं, आपको नहीं लिखना है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये मिटा देते हैं हम लोग, रुक जाओ इसको मिटा देंगे। आपको अगर समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो मैं डिटेल में बताऊंगा, मुझे बताइएगा आप कमेंट में। ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, y क्यूब,
प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, ऐसा हो गया ना। देखो ये जो y है, ये y इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये y इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो y जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y क्यूब, और y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2y। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, किस फॉर्म में अरेंज करना है हमें इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा सबसे पहले बड़ा वाला नंबर y क्यूब, इधर नहीं इधर लिखते हैं ना, y क्यूब माइनस, ये ना माइनस इधर से क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर पे प्लस शिफ्ट होगा इस तरफ तो होगा माइनस, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल, और मैक्सिमम कॉमा डाल दो, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बताओ बच्चों, इधर 3 ना, मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा इज इक्वल टू 3। तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 3 लिखो, या तो लिखो इज नॉट 2, क्योंकि 2 नहीं है ना, इज नॉट 2, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं therefore, क्या लिख सकते हैं आगे, द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे वैसा लग रहा है कि आप लोग को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है, तो आप इसको प्लीज़ कॉपी कर लो, और 2-4 सम सॉल्व करोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग भी इसमें माहिर हो जाओगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, x प्लस, सेम वैसे क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x करना पड़ेगा। तो जब x, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा x स्क्वायर, ये x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा ना। अभी -2 इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है, हम उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा, सीधे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, या तो बोथ साइड्स बाय x। क्यों x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x डिनोमिनेटर था, तो ऊपर जाके दोनों तरफों मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो आप इधर लिखोगे x इंटू एक्स, देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू x इंटू -2। तो ये x क्या होगा, x स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, ठीक है। ऐसा होगा, ऐसे भी सॉल्व होता है, और सीधे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इतना बड़ा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब x स्क्वायर प्लस 1, अभी -2 है, -2 इस तरफ आएगा, है ना, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सिंगल वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स का इसका 2 है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज द ओनली वेरिएबल and maximum इंडेक्स, क्या होगा मैक्सिमम इंडेक्स बताओ इज इक्वल टू 2। और a क्या है, रियल नंबर है कि नहीं है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से हम लोग उड़ा देते हैं। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो अभी के लिए तो मैं इतना ही डालता हूँ, अगर आपको और आगे भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे ये कर दीजिए सर इसके आगे का भी पार्ट दीजिए, मैं आपको फिर से पूरा समझ बताऊँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, आप लोग इतना इस पे आए, आप लोग का बहुत बहुत